फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका विज्ञान सब्जेक्ट से है। इसमें बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 है या C2H6 है या C2H6, यहाँ पे देखिए 2 टाइम दे दिया है, और C2H2 है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो C2H2 ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। तो इसमें आपका अवतल लेंस हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। समुद्री तल पर वायु यानी दाबमापी के पारी की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपका 76 यानी 76 सेंटीमीटर ये आंसर राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, जो इसमें नहीं है वो सही है। यानी देखिए, पर्णाधार होती हैं, पर्णवृंत होती हैं, पर्णफलक होती हैं, लेकिन पर्व संधियां नहीं होती, इसलिए आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। अब देखिए, जब क्रिस्टलीय रूप पता होगा तो आप अक्रिस्टलीय रूप अपने आप से ही कर लेंगे। तो ग्रेफाइट आपका हो जाता है क्रिस्टलीय, क्लोरीन हो जाता है क्रिस्टलीय, और हीरा हो जाता है क्रिस्टलीय। लेकिन जो सैप ब्लैक है ये अक्रिस्टलीय हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका सा ऑप्शन है राइट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n+1, ये सभी। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आ ऑप्शन हो जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एथेन, मेथेन, एथेन, ये सभी। यहाँ पे देखिए एथिलीन है, मैथेन है और एथेन है, यह सभी हैं। तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं मेथेन। ठीक है, तो ये मेथेन हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। हरित लवण रहित पौधों का समूह है शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपरोक्त सभी। तो कवक हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो 7 दिए हुए हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवर्ती। लेकिन जो आपका आंसर है वो आवर्तकाल है। ठीक है ना। तो आप आवर्तकाल पे आप टिक कीजिएगा, और यहाँ पे ये आवर्ती नहीं सही है। ठीक है। उसके बाद है वायुदाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो चारों दिशाओं में, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं? तो ग्रेफाइट है, हीरा है, सुगर चारकोल है या फुलरीन है। तो सुगर चारकोल हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कुक्कुट पालन संबंधित होता है कबूतर से, मुर्गी से, कोयल से, कंगारू से। तो मुर्गी से, यानी कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल, कंपनिक गति, दोलन गति, आवृत्ति। तो इसमें आपका हो जाता है आवर्तकाल, यानी कि आ जो ऑप्शन है वो राइट है। तरंग देर, आवृत्ति तथा तरंग की चाल में सही संबंध है। तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी तरंग देर, और आपका हो जाता है चाल, और फिर आपका अपॉन आवृत्ति। ठीक है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक देखिए 2 प्रकार की होती है। उसके बाद है DDT है खरपतवार नाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका कीटनाशी हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी DDT क्या है? तो कीटनाशी है। 2,4-D है खरपतवारनाशी, कीटनाशी, या दोनों या कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है खरपतवारनाशी, यानी 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी हो जाता है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, तो क्या है? तो ADP है या RNA है या ATP है या NAD है। तो ATP ये हो जाता है, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो ADP, ATP, AMP या ग्लूकोज। तो ATP ये हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है।
जल प्रदूषण का कारण है कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव या धुआं या स्वतः चालित निर्वातक या हवाई जहाज। तो कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव यानी ऑप्शन राइट है। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है गंदी नाली, रेडियोधर्मी पदार्थ, ध्वनि, धुआं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये हो जाते हैं यानी ये हो जाता है। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर, इन सभी से। तो इन सभी से यानी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा अपशिष्ट है वाहित मल, ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, या द्रव अपशिष्ट, या ठोस अपशिष्ट। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। मीथेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? SO2, CO2, COPAN। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है SO2। जल को प्रदूषित करने वाले हैं पारा सीसा, सोना चांदी, तांबा टिन, पीतल चांदी। तो पारा सीसा ये हो जाता है। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। तो मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका राइट है। मरुस्थल बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो वन रोपण है, वन आरोपण है, जलमग्न होना, अधिक कटाई। तो वन आरोपण हो जाता है। जब वन ही नहीं लगाए जाएंगे तो क्या होगा? तो मरुस्थल ही तो बनेंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है C2H6, या CH4, या CH3OH, या C2H5OH। तो CH4 ये हो जाता है यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? एल्केन को देखिए C2H6, या C3H6, या C7H14, या C9H18। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है C2H6 हो जाता है। ठीक है ना। C2H6 यानी ऑप्शन आपका राइट है। कच्चे फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो एथिलीन हो जाता है ऑप्शन। यूरिया का संश्लेषण होता है तो वृषण में, फेफड़े में, यकृत में, अग्नाशय में। तो यकृत है। वृक्कों का कार्य श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन, पाचन। तो उत्सर्जन आपका राइट आंसर है ऑप्शन। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता है रक्त परिसंचरण के लिए, है ना। तो रक्त परिसंचरण यही आंसर आपका राइट है। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? तो इसमें हो जाते हैं पेशियां, धमनियां, तंत्रिकाएं, शिराएं। तो धमनियां यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? तो 2 यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ATP है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन, एक प्रोटीन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो आंसर इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है स्टार्च, पायरुविक अम्ल, शर्करा, एथिल एल्कोहल। तो आंसर इसमें जान लेते हैं। इसमें आंसर आपका एथिल एल्कोहल हो जाता है यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 373 के, 273 के, 100 के, या 230 के। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 373 के, और कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा जो इसमें दिया नहीं हुआ है, इसमें दशमलव लगा के, यानी 373 और आपका दशमलव हो जाता है 15 के। और अगर हम हिमांक की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है 273 और दशमलव 15 के, ये हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा, ये अंतर कितना होगा? 63 के होगा, 304 के होगा, 35 के होगा, या 333 के होगा। तो आंसर आपका हो जाता है 63 यानी 63 के। ये आपका आंसर सही है। अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन तथा विकिरण द्वारा, संवहन तथा विकिरण द्वारा, चालन तथा संवहन द्वारा, या चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो आंसर आपका हो जाता है चालन तथा संवहन द्वारा, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। तो विकिरण द्वारा यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, या जूल, या कैलोरी प्रति ग्राम, या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आंसर आपका सा ऑप्शन कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें अधिकतम आंसर राइट है। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है चालन द्वारा,
या संवहन द्वारा या विकिरण द्वारा या सभी के द्वारा। तो विकिरण द्वारा यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो या दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो आंसर आपका जो राइट हो जाता है वो वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब तो कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, या सदैव आभासी होता है, या उल्टा तथा छोटा होता है। तो इसमें सा की तरफ जाते हैं, ये जो साप का ऑप्शन है ये राइट होगा। सदैव आभासी होता है और कैसा होता है, और सीधा होता है। हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन सीधा होता है, ठीक है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु एफ व 2f के बीच हो, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग, बढ़ते जन, घटते वन, ये सभी। तो इसमें ये सभी आपके राइट हो जाते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है भाई, बढ़ते उद्योग भी हैं, बढ़ते जन भी हैं और घटते वन भी हो जाते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान क्या है, उत्पादक के, उपभोक्ता है, अपघटक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका बा दिए हुए यानी उपभोक्ता। लेकिन हम बात कर लेते हैं जो शैवाल है, ठीक है ना। तो किसी भी पारितंत्र में शैवाल क्या होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब क्या होता है, उत्पादक का मतलब होता है जो भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। और अगर आप बात की जाए उपभोक्ता, तो वो किसी पर निर्भर होते हैं, है ना। तो वो उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से शैवाल जो है आपका वो उत्पादक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो बा ऑप्शन है वो राइट नहीं है, आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वो किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है, तो कशाभिका या कोशिका भित्ति या केंद्रिका या कोशिका। तो आंसर क्या इसमें हो जाता है, इसमें कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन आपका राइट है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, काइटिन की, म्यूकोपेप्टाइड की या लिग्निन की। तो आंसर है म्यूकोपेप्टाइड की हो जाती है। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, इष्ट पर काम और मदिरा किण्वन या प्रकाश संश्लेषण, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, इनमें से कोई नहीं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज यानी सा ऑप्शन आपका राइट है। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, मीजल्स, मम्पस, मलेरिया या टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या स्मॉल पॉक्स, स्प्लिंग सिकनेस, सिफिलिस या न्यूमोनिया, पोलियोमाइसिटिस या सिटाकोसिस। यानी या इसमें नहीं है ये, या तो ये सही या तो ये, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपका बा ऑप्शन यानी टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी बा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। दूध खराब होता है एस्परलिजस के कारण, स्यूडोमोनास के कारण, लेक्टोबैसिलस के कारण या स्टेफाइलोकोकस के कारण। तो आंसर लेक्टोबैसिलस के कारण। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। विषाणु शब्द है तो लेटिन है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फ्रेंच है, तो लेटिन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है वो है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, शैवाल, माइकोप्लाज्मा या कवक। तो इसमें माइकोप्लाज्मा यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एड्स होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, जीवाणु भोजी से। तो इसमें आंसर आपका है जो वो विषाणु हो जाता है, यानी एड्स विषाणु से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर या अनंत पर। तो अनंत पर होता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, कोई भी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाता है, आंसर इसमें हो जाता है आपका अभिसारी। यहां पे देख लेते हैं अभिसारी, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है छोटा तथा सीधा, बड़ा व सीधा, छोटा व उल्टा, बड़ा व उल्टा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा व उल्टा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो आंसर इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, ये आपका राइट हो जाता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है।
एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी तो 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक पर, अनंत पर। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक पर किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों, आ व बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केवल अनुदैर्घ्य यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर, अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर, अनुप्रस्थ यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध है। एफ बराबर आर, एफ बराबर 2r, एफ बराबर 1/2r या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या -30 सेंटीमीटर या आपका 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसमें आपका 30 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर है। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। लेंस की फोकस दूरी पर, अनंत पर, लेंस की फोकस दूरी से दूरी दूरी पर या लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वही राइट है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, कोई भी अवतल होगा। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम। आंसर है 6000 एंगस्ट्रॉम, सा ऑप्शन राइट है। निम्न में से सही संबंध है, लाल प्लस हरा बराबर श्वेत, लाल प्लस नीला बराबर श्वेत, नीला प्लस लाल बराबर श्वेत, लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर श्वेत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका दा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा काला, सफेद, तीव्र लाल या पीला। तो काला होगा। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? पीला, लाल, बैंगनी, हरा। तो बैंगनी इसमें आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बैंगनी आपका राइट है, ठीक है ना, लेकिन बैंगनी नहीं, आपका लाल राइट है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करके भी देख लिया कीजिए जहां पे कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से या वस्तु दिखाई नहीं देगी? पीत बिंदु, अंत बिंदु, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अंत बिंदु यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर क्या कीजिए, और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया, आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।